5 मिनट में अम्ब्रेला ड्रेस बनाना सीखें, वो भी पुरानी साड़ी से। चलिए सबसे पहले हम इस साड़ी के बॉर्डर को अलग करके इसको कपड़ा बना लेंगे। बॉर्डर उतारने के बाद ये 5.5 मीटर की साड़ी थी जो बिल्कुल ही प्लेन थी। आप चलिए इस पे फुल घेरे वाला अम्ब्रेला शर्ट बनाते हैं लॉन्ग में। सबसे पहले हम चोली के लिए कपड़े को थोड़ा सा अलग कर लेंगे, इतना पीस जो हमारी चोली के लिए परफेक्ट होगा। अम्ब्रेला है ये, तो बाजुए साइड जो अम्ब्रेला कटेगा उसकी साइड, और वो भी डिजाइनर लुक में, तो इसलिए हमें चोली सिंपल स्ट्रेट में अलग निकाल लेनी है। और जितना भी हमारा कपड़ा है इसकी हम 4 तय लगा लेंगे। इस तरह हमने 4 तय लगा ली है और अपने काउंटर पे बंद साइड को आगे की तरफ करके इस तरह हम बिल्कुल बिछा लेंगे। ठीक है, ये 4 पीस हैं जो हमारे इस तरह हैं। अब चलिए नाप समझते हैं। पहले हमें जितनी लेंथ लेनी होगी हम उतनी लेंथ को देख लेंगे। ठीक है, उसके बाद हम अपनी चोली का कपड़ा, अब चोली कितनी होगी ये आपकी मर्जी पे डिपेंड है, पर जो हमारी कमर है उससे हम 1 इंच लंबी ही रखें तो ज्यादा बेटर है। और कमर आपकी पता है आपको कहाँ आएगी, आपका चेस्ट पॉइंट, उसमें 4.5 प्लस और 1 इंच एक्स्ट्रा, ये आपकी चोली होगी। तो अब जो मेरी ये ड्रेस है उसमें 15 इंच की चोली है और 35 इंच की लंबाई का बना रही हूँ, यानी कि नीचे तक फ्लोर लेंथ गाउन बनने वाला है। क्योंकि अम्ब्रेला ड्रेस यहाँ से के बाद ज्वाइंट होती है तो हमें ये नाप लेना पड़ेगा। जैसे ये मेरा 32 है, इसमें 2 इंच जोड़ूंगी तो 34 हो जाएगा, क्योंकि कमर में 2 इंच प्लस होता है। और 34 का हाफ 17 और 17 का हाफ 8.5। ठीक है, तो अब हमें जो ये बंद साइड है हमारा कूना, इस पे आ जाना है और यहाँ से एक मोटा सा देखेंगे कि हमारा 8.5 कहाँ आ रहा है। जैसे मेरा 8.5 यहाँ आया है इस तरह, और ये कितना है, ये 6 इंच का आ रहा है। ठीक है, तो मैंने 6 इंच पे यहाँ निशान लगा दिया, इसी कोने पे रख के 6 इंच पे यहाँ फिर निशान लगा दिया, इसी कोने पे रख के 6 इंच यहाँ फिर निशान लगा दिया। इस तरह हमारा एक राउंड में सर्कल बन गया है। अब हम इस सर्कल को नाप के देखेंगे। इस प्रकार हम अपना इंची टेप यहाँ पे रखेंगे और जितनी हमको लेंथ चाहिए है उस पे निशान लगा लेंगे। इस तरह हल्का हल्का थोड़ा थोड़ा हम घुमाते जाएंगे और अपना निशान लगाते जाएंगे इस तरह करके। क्योंकि ये साड़ी थी और साड़ी में बॉर्डर होता है तो बॉर्डर हमने निकाल दिया था, तो इसलिए हल्का फुल्का इस पे मतलब जोड़ आ सकता है। तो चलिए चलते हैं। हमने ये हिस्सा कट कर लिया है कुछ इस तरह से। मैं आपको नीचे दिखाती हूँ इसकी फुल लुक। हमारा उस एरिया में ज्वाइंट आया है और ज्वाइंट में जोड़ते हुए सबसे मेन ध्यान देने वाली बात ये है कि ये ज्वाइंट बिल्कुल सीधा है, तो हमें यहाँ ये कपड़ा बिल्कुल सीधा रखना है। और अब हम क्या करेंगे, उसी प्रकार यहाँ से जितना हमें कपड़ा चाहिए हम उतना नाप लेंगे यहाँ तक इस तरह, और इसको कट कर लेंगे ऐसे। अब इस प्रकार हमने वहां पे ज्वाइंट कर लिया, हमने ज्वाइंट को इस तरह पिनअप कर लिया है। ठीक है, अब हमें जो अपनी शेप है जो अम्ब्रेला की उसको ओके करना है। ओके करने के लिए हम क्या करेंगे, ये जो खुली वाली साइड है ये हमारा प्रॉपरली नाप है, हम इसको ऐसे बिछाएंगे और इसको बिल्कुल इस किनारे पे इस तरह कर देंगे ऐसे, यानी कि इसको एक फोल्ड और लगा देंगे इस तरह करके। ठीक है, ऐसे हो गया। और अब फिर इसको उठाएंगे और एक फोल्ड और लगा देंगे ऐसे। ठीक है, इस तरह करके। अब देखिए जो हमारा ये छोटा बड़ा आ रहा है उसको हम इस तरह करके इक्वल कर लेंगे। अब हमारा घेरा बिल्कुल भी छोटा बड़ा नहीं रहेगा और ये बिल्कुल ही इक्वल हो जाएगा इस तरह। ये हमारा बिल्कुल इक्वल हो जाएगा, कहीं से भी कम ज्यादा नहीं लटकेगा। अम्ब्रेला कोई भी चीज हो आप इसी तरह बना सकते हैं, यही एक मेथड है फुल्ली अम्ब्रेला के लिए। सेमी के लिए मैं फिर बताऊंगी, ये फुल्ली वाला है जो मतलब 4.5 प्लस बनता है वो वाला। अब चलिए चलते हैं इसकी चोली की तरफ। चोली के लिए हम हजारों तरह की डिजाइन यूज कर सकते हैं, पर क्योंकि
ये केवल दिखाने के लिए साड़ी है, इसमें मैं सिंपल अम्ब्रेला गाउन दिखाने वाली हूँ, तो हम सिंपल चोली को कट करेंगे। बैक गला ब्रॉड है तो हम फ्रंट के हिसाब से चलेंगे। देखिए ये होता है फ्रंट, तो यानी कि आप अपना फ्रंट लीजिए और उसका हाफ यहाँ निशान लगा लीजिए। तो मेरा 6 है तो मैं यहाँ 6 का निशान लगा रही हूँ इस तरह। अब बारी आती है मोढ़े की। मोढ़े के लिए आप क्या करेंगे, कोई जोड़ घटा करने की जरूरत नहीं है, अपना इस तरह मोढ़ा नापिए। मेरा 16 आ रहा है यानी कि 8, मैं यहां से निशान लगाऊंगी 8 का, ठीक है। इस तरह ऊपर से हम 0.25 इंच डाउन करेंगे इस तरह। अब नंबर आता है चेस्ट पॉइंट का। चेस्ट पॉइंट के लिए हम यहां से आएंगे और यहाँ ये मेरा 10 आ रहा है, तो यानी कि मेरा चेस्ट पॉइंट ऊपर से 10.5 है। 10.5 किस लिए, आधा इंच ऊपर सिलाई का होता है, तो हम आधा इंच टेप बाहर निकाल देंगे और 10.5 पे निशान लगा लेंगे इस तरह। और इसको भी एक लाइन से हाईलाइट कर देंगे। ये हो गया हमारा चेस्ट पॉइंट। हमें अपना मोढ़ा मिल चुका है, चेस्ट पॉइंट मिल चुका है। अब नंबर आता है हमारी चेस्ट का और कमर का। चेस्ट के लिए हम अपनी चेस्ट को नापेंगे, ये 37 है, 3 जोड़ देंगे यानी कि 40 का चौथा हिस्सा 10। और कमर के लिए हम अपनी कमर को नापेंगे। कमर 32 है तो 32 में 2 जोड़ेंगे यानी कि 34 और उसका चौथा हिस्सा 8.5। तो हम यहाँ देखिए, अब मैं जो आपको समझाने जा रही हूँ वही बेस्ट फिटिंग के लिए चीजें होती हैं। आप भी चाहते हैं प्रॉपरली चीजें सेट हो आगे पीछे से, तो वो चोली का ये तरीका करता है। अब जितनी भी हमारी चोली की लंबाई है हम उसमें 1 इंच जोड़ के निशान लगा लेंगे। जैसे मेरे को 15 इंच की चोली बनानी है तो मैं 16 पे निशान लगा लूंगी और इसको कट कर दूंगी, ठीक है। ये हमारी चोली का साइज आ गया। यहाँ पे हमारी जो चेस्ट आई है वो 10 है, तो हमने 10 पे निशान लगा लिया और हम नीचे भी 10 पे ही निशान लगाएंगे इस तरह, और हम इसको बिल्कुल सीधा कर देंगे। अब आप सोच रहे होंगे कमर तो 8.5 है, चेस्ट 10 है, तो इसने सीधा निशान क्यों लगाया। ये जो प्लेटें होती है ना, हम इससे कमर सेट करेंगे। चेस्ट पॉइंट के बाद रोल आता है हमारा ये का। यहाँ से हमारा चेस्ट पॉइंट कितना होगा, यानी कि दोनों चेस्ट पॉइंटों में हमारा कितना गैप है। तो मैंने आपको बताया था एक्सल में ये 3.5 होता है और टेंशन की बात नहीं है, हम ऐसे रख के ऐसे देख सकते हैं। ये 7 इंच है यानी कि यहाँ 3.5 है, तो हम 3.5 नीचे आ जाएंगे इस तरह। ये हमारी प्लेटें हो गई आगे और पीछे दोनों साइड। चोली वाली ड्रेसों में दोनों ही साइड ये प्लेट डलती है, आगे भी और पीछे भी। अब हम इससे 2 इंच ऊपर गए यहाँ पे और हमने ये मोढ़ा प्लेट कर दी, ठीक है। कई बार इंडो वेस्टर्न ड्रेसों में क्या होता है कि यहाँ की प्लेट और यहाँ की प्लेट हम अलग अलग नहीं डालते, क्योंकि उससे यहाँ का कपड़ा रह जाता है और वो ब्लाउज वाली फील देता है। तो उसके लिए क्या करते हैं हम, मतलब ना तो हम प्रिंस कट करते हैं, केवल अपनी सिलाई से हम प्रिंस कट लुक दे सकते हैं, वो भी बड़ी आसानी से। सेम डिट्टो फिटिंग प्रिंस कट वाली और बिना कट किए। तो चलिए मैं आज आपको इस पे वो भी चीज बताऊंगी। हमारी दोनों प्लेटें हो गई। अब हमें क्या करना है, इस प्लेट को धीरे से आगे करके इसको इसमें मिला देना है, ऐसे इस तरह। किसी पीछे की साइड जाएगी। अब चोली में जो सबसे ध्यान देने वाली बात है वो क्या है, हमें यहाँ से शेप देनी है। अगर यहाँ से शेप नहीं देंगे तो इस जगह से जो हमारा अम्ब्रेला है वो नीचे की तरफ बहुत ज्यादा लटक जाएगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से हम 1 इंच ऊपर आएंगे, जो नीचे कमर है वहां से, ठीक है। और ये जो प्लेट है इससे हम धीरे धीरे जाके इस 1 इंच में इस तरह गोलाई में चीजें कर देंगे। अब देखिए इस तरह, इससे क्या होगा कि यहाँ का कपड़ा इस तरह ऊपर की तरफ चला जाएगा और नीचे को झोल नहीं मारेगा। अब हमें शेप देनी है मोढ़े की। मोढ़े की शेप के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से 2.5 इंच ऊपर आएंगे आगे वाले के लिए, ठीक है। और यहाँ से भी 2.5 इंच इस तरह, और अंदर की तरफ करके इसको
इस तरह करके ये मिला देंगे। ये है आगे का मोढ़ा। और बैक के मोढ़े के लिए हम क्या करेंगे, अगर गला बड़ा है तो, मतलब बहुत बड़ा है तो हम सेम भी काट सकते हैं। अगर नॉर्मल है तो उसकी बता रही हूं, तो फिर हम क्या करेंगे, यहां से 4 इंच ऊपर जाएंगे इस तरह, और हल्की हल्की इससे आधा इंच ऊपर की तरफ से इस तरह शेप दे देंगे ऐसे। और बस हम अपनी चोली को कट कर लेते हैं इस तरह। अगर आपको स्टिचिंग भी देखनी है इसकी तो आप कमेंट करेंगे। अगर आपके कमेंट यस में हुए तो मैं कल उसकी भी रील बना दूंगी। लीजिए जी, कटिंग के साथ साथ स्टिचिंग भी आपकी डिमांड पे हाजिर है। ये देखिए, ये इसका पूरा घेरा है। स्टिचिंग में मैंने सिंपल बाजू की और सिंपल गले की चीजें भी बताई है, और बहुत सारी बारीकियां भी जो आपके बहुत ज्यादा काम में आने वाली है। अनारकली ड्रेसों में सबसे आसान होता है अम्ब्रेला ड्रेस को बनाना। ये वाकई में सारी ड्रेसों से सबसे ज्यादा इजी होता है। तो चलिए, जब आपने स्टिचिंग पूछ ही ली है तो हम इसकी स्टिचिंग की तरफ चलते हैं। क्योंकि ये साड़ी थी और उस समय मैं इसको स्टिच करने के मतलब इरादे से कट नहीं किया। वैसे तो पहले लाइनिंग कटती है, लाइनिंग पे निशान होते हैं, उसके बाद हम साड़ी के कपड़े की कट करते हैं। पर हमने ये साड़ी का कपड़ा पहले कट कर लिया था, तो अब हम जो पीस है उसके हिसाब से इसको रख के सेम टू सेम इसकी कटिंग कर लेते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमारे जो ज्वाइंट है, जो जोड़ लगे हुए थे इस तरह, जो हमने पिन अप कर रखे हैं, उनको पक्का कर लेंगे, क्योंकि अगर ये खुल गए तो फिर बिखर जाएंगे। ये हमने इस तरह इनर को कपड़े के साथ अटैच कर लिया, चारों तरफ से कच्चा कर लिया। साथ साथ हम एक एक सिलाई से इन प्लेटों पे भी कच्चा मार लेंगे, ताकि जब हम प्लेटें डालें तो हमारा कपड़ा अंदर बाहर की तरफ खिसकने की कोशिश ना करे। आज मैं यहाँ आपको एक जबरदस्त ट्रिक बताने जा रही हूँ। जैसे जितनी भी चोली वाली ड्रेसें होती है या टॉप होते हैं, उनमें क्या होता है कि ये आगे की सेंटर प्लेट डलती है और ये मोटा प्लेट डलती है। अगर हमको इसी तरह छोड़ दें उसको, तो उसकी लुक थोड़ी सी मतलब ट्रेडिशनल नजर आती है। तो उसके लिए आजकल जो ये प्रिंस कट वाली चीजें हैं वो ज्यादा चली हुई है, कि हम ऐसी चीजों में टॉप हुआ या फिर मतलब ये अनारकली ड्रेसों में चोली हुई, उसमें प्रिंस कट स्टाइल से प्लेट डालते हैं। तो ये देखिए, जिस तरह हमारी ये सेंटर प्लेट है जो हम ऊपर से डालते हैं, ये सबका अपना अपना नाप होता है, मैंने आपको बता रखा है। ये हमारी मोटा प्लेट है जो हम इस प्लेट से 2 इंच ऊपर की तरफ डालते हैं, यानी कि हमारी दोनों प्लेटें ये इस तरह होती है। अब हमें क्या करना है, इस मुड्ढा प्लेट को हल्की सी हम आगे की तरफ बढ़ा देंगे इस तरह, ऐसे। ये सेंटर थोड़ा सा आउट होएगा, जहां हमारी मुड्ढा प्लेट का ऊपर है उससे आधा पौना इंच नीचे जाके उस जो हमारी प्लेट है उसके अंदर ये मिल जाएगी। तो ये प्रॉपरली हमारी प्रिंस कट वाली गोलाई आएगी। अब मैं आपको बताती हूँ कि हमें इसको सिलाई से कैसे करना है। हम क्या करेंगे, जो हमारा निशान है हम इसके ऊपर कच्चा लगा लेंगे, ताकि हमें प्लेट डालने में कोई प्रॉब्लम ना हो। और हमने इस तरह पकड़ा इसको, जैसे हम नॉर्मल प्लेट डालते हैं कि हमारी जो कमर और चेस्ट का जो अंतर है, ठीक है, जैसे आगे नीचे से हम पौना इंच की, नीचे से हम पौना इंच की चौड़ाई लेके चलेंगे इस तरह। अब जो ट्रिक है वो यहाँ काम करती है। देखिए, हमें पता है कि हमारी प्लेट यहाँ तक थी, ठीक है, तो हमें धीरे धीरे करके यहाँ तक इसको, उसके बाद हम फिर उसको धीरे धीरे खोल देंगे और लास्ट तक आधा इंच पे ले आएंगे इस तरह। अब देखिए हमने क्या किया है, यहां से आधा इंच चौड़ाई और यहां तक
एक पैर, और इस तरह हम गोलाई तक छोड़ देंगे। अब हम ऊपर की साइड से चलेंगे, जो हमने आधा इंच की चौड़ाई से ली थी उसको हम यहाँ तक ले आएंगे जहां तक गोलाई थी, ठीक है। और अब इसको एक पैर को इस नीचे वाली प्लेट में इस तरह करके बड़े प्यार से इसको उसमें मिला देंगे। आगे की प्लेट हम डाल चुके हैं, ये बैक की भी प्लेट हम डाल लेंगे हमारी कमर के अकॉर्डिंग। और उसके बाद हम इसको जो हमारा अम्ब्रेला पीस है उसके साथ अटैच कर देंगे। एक ड्रेस के अंदर बहुत सारी ड्रेसें छुपी हुई होती है, जैसे हम अनारकली बना रहे हैं उसमें ये हमारा ऊपर का टॉप और ये नीचे का घेरा जो हमने अम्ब्रेला कट किया था ये वाला, अगर हम इसको ज्वाइंट कर देते हैं तो अनारकली बनेगा। अदरवाइज अगर हम इसको अलग अलग हिस्सा रखते हैं तो ऊपर वाली चोली और नीचे वाली स्कैल्प, यानी कि आपको अगर अम्ब्रेला स्कैल्प बनानी हो तो आप इसी मेथड से काटेंगे। ऊपर की तरफ आप प्लास्टिक लगा सकते हैं या नाड़ा भी डाल सकते हैं, सेम ही लुक होगी, क्योंकि जो अनारकली है ये कमर पे से बहुत ज्यादा खुला नहीं है, तो आप नाड़े में भी आपका काम चल जाएगा। इलास्टिक अगर नहीं लगाना चाहते हो तो इस तरह वो हमारी एक अलग लुक की ड्रेस बन जाएगी और ये हमारी एक अलग लुक की। तो चलिए अपने अनारकली की तरफ चलते हैं। अब हमें क्या करना है, जो ये हमारे दोनों पीस है इनका बीच में से इस तरह सेंटर कर देंगे इस प्रकार। और जो हमारा घेरा है ये, इसको भी सेंटर से हल्का सा कट लगा लेंगे, ये देखिए इस तरह। ठीक, इस प्रकार हम इस ज्वाइंट से इस ज्वाइंट को पिन अप कर लेंगे ऐसे। और जहां भी हमारा पीस जा रहा है, अब देखिए जो हमने चोली की गोलाई दी थी ना यहाँ से 1-1.5 इंच की, वो अब भी, क्योंकि नीचे का पीस गोल होता है ऐसे, ठीक है, वो प्रॉपरली शेप जब ही लेगा जब हमारी चोली भी इस तरह की गोलाई लिए हो, इसलिए हम यहाँ चोली की गोलाई करते हैं। सेंटर को सेंटर मिलाते हुए हम बिल्कुल हल्के हाथ से दोनों के चोली के और नीचे घेरे जो अम्ब्रेला है उसके ज्वाइंट को जोड़ देंगे। ये हमारी कमर का नाप हमें मिल गया है। देखिए इसके नीचे अगर हमें लाइनिंग लगानी होगी तो हम स्ट्रेट लाइनिंग नहीं लगाएंगे और फुल्ली इस तरह अम्ब्रेला भी नहीं कट करके लगाएंगे जैसे कि हमने ये वाला कपड़ा किया है, क्योंकि इसका घेरा बहुत ही ज्यादा है। तो इसकी लाइनिंग के लिए हमें सेमी अम्ब्रेला की तरफ चलना पड़ेगा। उसके लिए हमें ये कमर का नाप पता होना चाहिए। चलिए 1 मिनट में आपको बताती हूँ कि इसकी लाइनिंग कैसे कटती है। इस पीस की कमर है जो हमारी, वो लगा के चलिए 20 इंच की है, ठीक है। तो हम कपड़े को डबल कर लेंगे, जो हमारे पास लाइनिंग है उसको इस तरह खुली साइड को आगे की तरफ करते हुए हम इसको डबल ऐसे बिछा लेंगे और इसको इस तरह तिरछा कर देंगे ऐसे, इस तरह। थोड़ा सा हिस्सा ऊपर की साइड निकलेगा, जैसे ये निकला हुआ है, पर उसका कोई वो नहीं। जैसे हम इंची टेप से देखेंगे ये 13 पे आ रहा है, हमें 10 चाहिए, तो हम इसकी थोड़ी सी गोलाई और नीचे की साइड बढ़ा देते हैं और ऊपर की साइड कम कर देते हैं इस तरह, ठीक है। अब हमारा ये 11 आ गया है, तो ठीक है, ओके। हम इसको आप किसी भी ड्रेस के नीचे इस तरह कट करके इनर लगा सकते हो, ये बिल्कुल परफेक्ट रहता है। लेंथ आपकी अकॉर्डिंग होगी, जितनी आपको चाहिए उस हिसाब से आप लेंथ ले लीजिएगा। अब हम इस इनर में भी सेंटर कट लगा लेंगे। और इनर को ड्रेस में ज्वाइंट करने के 2 तरीके होते हैं, एक जो रेडीमेड वाले करते हैं उस तरह, और एक जैसे हम लोग करते हैं उस तरह। अगर हमने नॉर्मल करना है तो हम क्या करेंगे, नीचे वाले पीस के साइड में से ही इस कपड़े को लगा देंगे और इस तरह कर देंगे। इससे क्या, इस तरह हमने ये इनर के साथ ऊपर से नीचे तक का पीस हो चुका है ज्वाइंट।
अब हमें इसकी फिटिंग लगानी है। फिटिंग लगाने के लिए हमें क्या करना है, देखिए ये जो चोली है, इसकी जो ये चोली की लाइन है आगे पीछे की, ये बिल्कुल इक्वल रहनी चाहिए, यानी कि ये ऊपर नीचे नहीं जानी चाहिए। अब देखिए ये हमारा राउंड वी गला है, मतलब ये यहाँ से गोलाई लिए हुए है और हमें इस पे लगानी है ये वाली लेस जो बिल्कुल ही स्ट्रेट है। तो ऐसी जगह के लिए हमारी ट्रिक होती है बहुत ही आसानी से, ये लेस हो, बॉर्डर हो या कपड़े की पट्टी हो जो हमें गोलाई में लगानी हो, उसके लिए हम क्या करेंगे, इस तरह एक साइड को हम मशीन के पंजे के नीचे रख देंगे, धागा निकाल देंगे ऐसे, और यहाँ पीछे हाथ लगा लेंगे और इस तरह मशीन को चला देंगे इस किनारे पे। इससे क्या होगा, ये जो किनारा है ये इस तरह चुन्नट में आ जाएगा, जिससे कि आराम से गोलाई में घूम जाएगी। अब हम क्या करेंगे, जो ये हमारा चुन्नट वाला पीस है यो हम अंदर की तरफ गले में अंदर की, इसको थोड़ा बाहर निकाल देंगे इस तरह, और यहाँ पे अंदर की तरफ से बिना इस लेस को खींचे आराम से इसको लगाते हुए चलेंगे। बस हमें ध्यान ये रखना है कि हमें लेस को खींचना नहीं है। ये देखिए हमारे राउंड में ये बॉर्डर बिल्कुल सेट बैठ गया है। आप कोई भी लेस हो, बॉर्डर हो या किसी सूट की पट्टी हो, जैसे हम मैचिंग की होती है, लेस के साथ राउंड गले में आराम से सेट कर सकते हैं। ये हमारा साड़ी का बॉर्डर है। हमारी मर्जी है कि हम इसको नीचे की तरफ लटका के भी लगा सकते हैं, पर क्या है कि ऊपर लगाने के लिए थोड़ी सी मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी, क्योंकि वो अम्ब्रेला है और अम्ब्रेला गोलाई में होता है, तो इसमें हमें ये सीधी पट्टी को सेट करने में थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है। मैं इसको गोलाई में ही लगाने वाली हूँ ऊपर की तरफ, तो इसके लिए मैं क्या करूंगी, दोनों साइड से इसको ऐसे करके मैं इसको प्रेस से जमा लूंगी। इस तरह हम इस थोड़े से ज्वाइंट को खोल लेंगे और उल्टी साइड हम इस बॉर्डर को रखेंगे और सीधी साइड हमें ये पलटी लगाना है। पलटी लगाने के बीच में भी एक ट्रिक आएगी, क्योंकि ये गोल है और ये स्ट्रेट है, तो आप वो भी देखना। तो इस तरह हम इसको ऐसे करके एक सिलाई से किनारे को पक्का कर लेते हैं, उसके बाद फिर इसको हम पलटी लगाएंगे। इस तरह हमने इसको लगा लिया है उल्टी साइड। अब हमें सीधी साइड पलटी लगाना है, ये इस तरह। पर देखिए ये गोल है, ये स्ट्रेट है, तो यानी कि प्रॉब्लम तो आनी है। तो उसके लिए हम क्या करने के तरीका ये है कि हमें यहाँ पे उसको नमी देनी होगी। नमी देनी होगी मीन्स अभी दिखाती हूँ। जैसे देखिए ये बिल्कुल स्ट्रेट है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे पीछे उंगली रख के यहाँ पे इसको चला देंगे ऐसे। अब देखिए, ये देखिए हल्की हल्की इसमें नमी आ चुकी है, चुन्नट सी जिसको आप कह सकते हैं। अब ये आराम से सेट हो जाएगी। ये देखिए बिल्कुल स्ट्रेट बॉर्डर था जो हमने इस तरह राउंड शेप में अम्ब्रेला सूट के नीचे सेट कर दिया है। एक छोटी छोटी ट्रिकें होती हैं जो हमारे काम को बहुत ज्यादा आसान बना देती हैं। ये देखिए